प्रणाम सभी को। मैं हूँ प्राप्ति। आज मैं फिर से आपके सामने रामायण और हम को लेके आई हूँ। पिछले भाग में हमने लवकुश के सारे युद्ध का कांड देखा। अब आज का भाग शुरू करते हैं। जब ये सारी कहानी लवकुश जाकर माता सीता को सुनाते हैं तो वो बहुत भावुक हो जाती है और उनकी भावुकता में वो लवकुश को सारा सच बता देती है कि श्री राम ही उनके पिता है। लवकुश को अपने ऊपर ग्लानि हो आती है कि जिस पिता के उन्हें चरण छूने चाहिए थे उन्हें ही उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा और उन पर धनुष उठा लिया। फिर अगले दिन महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा से लवकुश अयोध्या में जाकर सीता के दुख की कथा सुनाने लगते हैं। फिर जब आर्य सुमागत महाराज राम को यह समाचार देते हैं तभी महाराज राम उन दोनों बालकों को अपने शिविर में बुला लेते हैं। वो दोनों महाराज राम को अपना पिता समझकर प्रणाम करते हैं और महाराज राम उन्हें उठाकर अपने गले से लगाते हैं। अभी इसे कहते हैं सच्ची गुरु की आज्ञा का पालन करना। अर्थात गुरुदेव वाल्मीकि ने लवकुश को बताया था कि तुम दोनों महाराज राम को सारा सच तभी बताओगे जब तुम लोग रामायण गाने जाओगे, उससे पहले तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। और उन दोनों ने केवल इतना ही महाराज राम से कहा कि हमारे गुरुदेव ने रामायण नाम का एक महाकाव्य लिखा है जिसमें उन्होंने आपका संपूर्ण जीवन चरित्र वर्णन किया है, हम लोग उसी को गाते हैं। प्रभु ने उनसे कहा, अति सुंदर लिखा है उन्होंने, हमें भी सुनाओगे? तभी कुश ने बड़ी विनम्रता से कहा, यदि ये आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य सुनाएंगे, परंतु यदि सारे रामायण सुनेंगे तब तो बहुत दिन लगेंगे। तब भगवान राम ने उन्हें कहा, कोई बात नहीं, दिन को तो यज्ञ होता है, परंतु सायंकाल यज्ञ के पश्चात प्रतिदिन तुम दोनों सभा भवन में आकर इस कथा का गान करो, हम सब सुनेंगे। फिर अगले दिन से हर रोज लवकुश राजसभा में आकर रामायण का गान करते थे और अंतिम दिन उन्होंने महाराज राम को सत्य बता दिया कि वही दोनों उनके पुत्र हैं। महाराज राम ने उन्हें स्वीकारने से इनकार किया और कहने लगे, देखो, हम तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार अथवा इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रजा इसका प्रमाण पूछेगी और वो प्रमाण तुम्हारी माता जी दे सकती है। तभी श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि यदि कल महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा से सीता राजमहल में आकर अपनी शुद्धता की शपथ लेगी तो हम उनका हाथ पकड़कर उन्हें आदरपूर्वक राज सिंहासन पर बिठाएंगे। इससे माता कौशल्या उन पर बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने राम जी को अपने शिविर में बुला लिया और कहने लगी, ये कहाँ का न्याय है रे? स्त्री होने का इतना बड़ा दंड? मेरे मत से तो पहली अग्नि परीक्षा भी अनुचित थी। तेरे पुत्र, तेरे कलेजे के टुकड़े तेरे सामने बैठकर तुम्हें पिता कहकर पुकार रहे हैं, तेरा जी नहीं किया कि उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा लूं? तभी महाराज राम ने उन्हें समझाया कि मेरा बहुत जी किया था माँ, परंतु मेरे पैरों में राजधर्म की बेड़ियाँ है। आप एक राजा की विवशता को समझिए। मन में सीता की पवित्रता, मैं सीता की ही भांति अपना सारा जीवन सन्यासी की तरह बिता सकता हूँ, उसी की भांति सारा जीवन धरती पर सो सकता हूँ, परंतु जब तक प्रजा में एक भी अपवाद है उसका हाथ पकड़कर उसे राज सिंहासन पर नहीं बिठा सकता। फिर अगले दिन महर्षि वाल्मीकि और लवकुश के साथ सीता राजमहल में पधारी और महर्षि वाल्मीकि ने सीता की पवित्रता की शपथ ली। तभी प्रभु ने उठकर अपने सिंहासन से उठकर उन्हें कहा कि भगवंत, मुझे आपके इन कठोर वचनों से पूर्ण विश्वास हो गया है। एक बार समस्त देवताओं के समीप मुझे मिथिलेश कुमारी के वचनों से उनकी शुद्धता की शपथ उन्होंने ली थी, जिसके कारण उन्हें मेरे भवन में स्थान पाया था। मैं ये भी जानता हूँ कि ये जुड़वे कुमार लव और कुश दोनों मेरे ही पुत्र हैं, परंतु जब तक प्रजा में एक भी अपवाद है मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें राज सिंहासन पर नहीं बिठा सकता। इसलिए यही अच्छा होगा कि सीता सबके सामने अपनी शुद्धता की शपथ ले, तभी मैं उन्हें आदरपूर्वक राज सिंहासन पर बिठा सकता हूँ। इससे माता सीता बहुत क्रोधित हो गई। अब ये स्वाभाविक ही है, कोई भी नारी क्रोधित हो जाएगी, क्योंकि स्वयं पति को पता है कि उसकी पत्नी पवित्र है, फिर भी लोगों के कहने से वो अपनी पत्नी को परीक्षा देने पर विवश कर रहा है। इसलिए माता सीता बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी शुद्धता की शपथ लेकर धरती माता का आवाहन किया। धरती माता प्रकट हुई और उन्होंने धरती माता से कहा, धरती माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ, मुझे यहाँ से ले चल। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ,
मुझे यहाँ से ले चल। जाते जाते उन्होंने लवकुश को अपने पिता के हाथों सौंपा और सारे प्रजाजनों को क्षमा किया और कहने लगी कि जाते जाते बस एक ही कहना चाहूँगी कि रघुनंदन, यदि मेरे और भी जन्म हो तो मेरे समस्त जन्मों में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो, परंतु किसी जन्म में फिर ऐसी स्थिति ना लाना प्रभु। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज राम ने सीता को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो किसी तरह नहीं रुकी और वो धरती में समा गई। श्री राम धरती पर भी बहुत क्रोधित हुए, परंतु तभी आकाश में ब्रह्मा जी प्रकटे और उन्होंने श्री राम को समझाया। तत्पश्चात गुरुदेव वशिष्ठ ने भी उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि राजन, वराह रूप में आपने जिस पृथ्वी का उद्धार किया था, अब उसी पृथ्वी को आप भस्म करना चाहते हैं। फिर आखिरकार महाराज राम ने अपने पुत्र लवकुश को स्वीकार लिया। थोड़े सालों बाद फिर काल एक भिक्षुक के भेष में आकर श्री राम से मिलना चाहता था। तभी उसके कहने पर श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि जो भी उन्हें वार्तालाप करते हुए सुनेगा अथवा उन्हें वार्तालाप करते हुए देख भी लेगा, वो उसे निश्चित रूप से प्राण दंड देंगे। और उन्होंने लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने के लिए भेज दिया। तभी महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित होकर राजमहल में पधारे। लक्ष्मण ने जब उन्हें श्री राम से मिलने के लिए रोका, तब वो अपने क्रोध से अयोध्या को भस्म करना चाहते थे। तभी लक्ष्मण ने निश्चय किया कि यदि मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है वही उत्तम है। अब लक्ष्मण के त्याग को देखिए। उसने बचपन से लेकर आज तक केवल अपने भैया के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया था। उसने कभी भी पत्नी सुख नहीं भोगा, उसने कभी भी राजमहल का सुख नहीं भोगा और ना ही उसने कभी अपने पुत्रों का सुख भोगा और ना ही वो कभी सो सका। उसने केवल आजीवन अपने भैया की ही सेवा की थी, परंतु फिर भी केवल अयोध्या के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार हो गया। श्री राम के लिए ये एक धर्म संकट था, उनके लिए ये समस्या बहुत जटिल थी। तभी हनुमान जी ने उन्हें सलाह दी कि प्रभु, किसी भी वीर का त्याग कर देना उसे प्राण दंड देने के ही समान है, इसलिए आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। भगवान राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। फिर अब श्री राम को ही देखिए कि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर दिया। उन्होंने राजमहल का त्याग किया, स्वयं वनवासी हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग किया, एक राजा बनकर उन्हें जो सुख भोगना था उसका भी त्याग कर दिया, एक सन्यासी बन गए, परंतु उनके जीवन में उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कभी नहीं किया। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि अभी अभी मैंने कहा कि महाराज राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया, फिर मैं ऐसा कैसे कह रही हूँ कि श्री राम ने अपने जीवन में लक्ष्मण का त्याग कभी नहीं किया। तो इसका उत्तर ये है कि जिस दिन उन्होंने लक्ष्मण का त्याग किया, उसी अगले दिन उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से अपने परम धाम को पधारने का निश्चय किया। श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश कर अपने चतुर्भुज रूप में समा गए। उन्होंने जामवंत को द्वापर युग के अंत तक धरती पर रहने का आदेश दिया और हनुमान को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान विष्णु अपने परम धाम को पधारे। यहाँ तक भगवान विष्णु के राम अवतार की कथा समाप्त होती है, परंतु उनकी कथाओं का प्रचार कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि सब संता। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी भी हम हमारे सुख में हो या फिर दुख में हो, हम हमेशा राम जी को याद करते हैं। इसीलिए इस कथा से हमें एक ही सीख मिलती है कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और हमारे बड़ों के प्रति हमें हमेशा आदर की भावना रखनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। अब मेरे सीख के अलावा यदि आपको कोई और सीख मिलती हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ये मेरे रामायण और हम का अंतिम वीडियो था। आपने मेरे सारे वीडियोस के लिए मुझे जो भी प्रतिसाद दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जाते जाते एक ही विनती है भगवान राम से कि हे त्रिलोकीनाथ, आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाई रहे। जय सिया राम।